हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। अगर आपको अपर बॉडी मसल डेवलप करना है बिना किसी इक्विपमेंट के, तो फिर भाई आपको पुशअप्स जरूर लगाने चाहिए। पुशअप का सही फॉर्म सीखना बहुत ही आसान होता है और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि भाई पुशअप आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। पुशअप करने के टाइम हमारे बॉडी के मेनली 3 मसल्स यूज होते हैं, चेस्ट, ट्राइसेप एंड एंटीरियर डेल्टॉइड। बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से हमारा मसल ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जितने भी रिसर्च हुए हैं और मेरा जो 10 साल का फिटनेस में एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि भाई ये बात 100% सच नहीं है। एटलीस्ट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पुशअप लगाने से एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको जिम में बेंच प्रेस लगाने से मिलने वाला है। 2017 रिसर्च में ये पाया गया है कि भाई पुशअप्स या फिर बेंच प्रेस करने से ऑलमोस्ट सिमिलर चेस्ट एंड ट्राइसेप मसल एक्टिवेशन होते हैं और इन दोनों मसल का ग्रोथ भी सिमिलर होता है और स्ट्रेंथ गेन भी सेम ही होता है। पुशअप्स खाली बिगिनर के लिए इफेक्टिव नहीं है, पुशअप्स इंटरमीडिएट वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सारे जिम बंद पड़े हैं, हम में से कोई भी जिम नहीं जा पा रहा है। अगर अभी हम कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे घर पे, तो जितना भी हमने प्रोग्रेस किया है, मसल डेवलप किया है, वो सारे चले जाएंगे, कुछ भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर मेरे साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए भाई पुशअप्स इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, लेकिन पुशअप से मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए पुशअप्स को सही तरह से परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन से वेराइटी ऑफ पुशअप्स हमें करने चाहिए वो भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% लोग गलत तरीके से पुशअप्स लगाते हैं, जिसके वजह से उनका मसल ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि भाई मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अगर आप एल्बो को फ्लेयर करके वाइड पुशअप मारेंगे तो आपके चेस्ट मसल भी चौड़े हो जाएंगे। अगर आप नैरो ग्रिप पुशअप्स मारेंगे तो आपके ट्राइसेप ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और चेस्ट सही से डेवलप नहीं होगा। लेकिन जो साइंटिफिक ट्रूथ है ना, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। 2016 रिसर्च में ये तीनों वेरिएशन को कंपेयर किया गया और ये पाया गया कि भाई सबसे ज़्यादा चेस्ट एंड ट्राइसेप मसल एक्टिवेशन होता है नैरो ग्रिप पुशअप, मतलब जिसे हम बोलते हैं भाई डायमंड पुशअप करने से, और उससे थोड़ा कम होता है शोल्डर विड्थ पुशअप करने से, और सबसे ज़्यादा कम मसल एक्टिवेट होता है अगर आप वाइड ग्रिप पुशअप करते हैं। इसीलिए मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई वो वाइड ग्रिप पुशअप्स लगाएं, क्योंकि वाइड ग्रिप पुशअप लगाने से जैसे आपने देखा मसल एक्टिवेशन तो कम होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि भाई वो स्टाइल पुशअप में आपका जो एल्बो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री में रहता है। उससे होता क्या है, आपका जो शोल्डर है ना वो एक कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में चला जाता है, जिससे होता ये है कि भाई आपका जो शोल्डर जॉइंट्स है उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए आपके शोल्डर जॉइंट्स इंजर्ड होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बचे 2 वेराइटी, नैरो ग्रिप पुशअप या फिर डायमंड पुशअप, और एक है भाई शोल्डर विड्थ पुशअप। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि भाई शोल्डर विड्थ पुशअप, क्योंकि भाई नैरो ग्रिप में मसल एक्टिवेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो सच है अगर आप कंपेयर करेंगे शोल्डर विड्थ पुशअप के साथ। लेकिन नैरो ग्रिप पुशअप में एक दिक्कत ये है कि भाई उसमें आपके जो एल्बो है और आपका जो रिस्ट है ना वो थोड़े कंप्रोमाइज पोजीशन में चले जाते हैं, इसलिए आपका रिस्ट पेन और एल्बो पेन भी होता है। मैं यहाँ पे और एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो चेस्ट मसल है ना वो 3 मसल से बना होता है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट, जो कि बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारे चेस्ट में एक्चुअली 2 ही मसल्स हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। पेक्टोरल मेजर कौन सा है, आपको सामने से जो कंप्लीट चेस्ट दिख रहा है ना वो है भाई पेक्टोरल मेजर, और इसके अंडरनीथ जो मसल है, इसके अंदर इंसर्शन जो हुआ है उसे हम बोलते हैं भाई पेक्टोरल माइनर। अगर आप कोई भी कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, चाहे आप इंक्लाइन मारिए, फ्लैट मारिए, डिक्लाइन मारिए, तो आपका कंप्लीट पेक्टोरल मेजर ही ट्रेन होता है, क्योंकि ये एक ही मसल से, आप इसे अलग अलग ट्रेन नहीं कर सकते। एक चीज आप कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर फाइबर को आप थोड़े से ज़्यादा एम्फासिस दे सकते हैं। मतलब हमारा जो पेक्टोरल मेजर है ना उसके 2 हेड है,
एक है भाई क्लाविकुलर हेड और एक भाई स्टेर्नल हेड। क्लाविकुलर हेड मतलब वहां पे होता क्या है ना, जो फाइबर है ना, मसल फाइबर है, वो ऊपर की तरफ गए हैं, इसलिए हम उसे बोल देते हैं भाई ये है अपर चेस्ट, ठीक है। लेकिन मसल्स एक ही है। वैसे ही स्टेर्नल हेड उसका और एक हेड है जो कवर करता है आपका मिडिल चेस्ट या लोअर चेस्ट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे कुछ फाइबर्स गए हैं हॉराइजॉन्टली और कुछ फाइबर गए हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए ये फाइबर के हिसाब से आप थोड़े से ज़्यादा एम्फासिस दे सकते हैं अपर चेस्ट के ऊपर और लोअर चेस्ट के ऊपर। इसलिए जब आप डिक्लाइन बेंच प्रेस में लगाते हैं तो आपके लोअर चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और जब आप इंक्लाइन लगाते हैं तो भाई आपके अपर चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन आपका कंप्लीट चेस्ट ट्रेन होता है। तो आप नॉर्मल फ्लोर पुशअप के साथ हैंड एलिवेटेड पुशअप्स लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टेर्नल हेड के लोअर फाइबर थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, जिसे आप बोलते हैं भाई लोअर चेस्ट। वहीं अगर आप लेग एलिवेटेड पुशअप लगाएंगे तो आपके क्लाविकुलर हेड मसल फाइबर थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, जिसे आप बोलते हैं भाई अपर चेस्ट। अगर आपको ट्राइसेप मसल को ज़्यादा एक्टिवेट करना है तो आप डायमंड पुशअप ना करके मेडिसिन बॉल के ऊपर पुशअप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके ट्राइसेप और थोड़ा अच्छी तरीके से एक्टिवेट होंगे, प्लस आपके एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में कि भाई पुशअप्स में हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे ताकि भाई हमारा मसल ग्रोथ कंटिन्यू कर पाए। इसके लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है भाई आपको आपका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा है भाई आपका इंटेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाना है। रेजिस्टेंस आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला है भाई रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं, जो कि अमेजोन पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है, आप भाई बैग यूज कर सकते हैं, जो बैकपैक हम डालते हैं ना कॉलेज जाने के टाइम पे, स्कूल जाने के टाइम पे, ठीक है। वो बैग में आप कुछ बुक्स भर लीजिए और उसको यूज करके आप पुशअप्स लगाइए, तो वहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कुछ दिनों के बाद जब रेजिस्टेंस से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, देखिए अभी आप अगर आप हर सेट के अंदर 1 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे 45 सेकंड का रेस्ट लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे और थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे, 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। तो ऐसे करके आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं पुशअप करने के टाइम पे। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग पूरी एफर्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए बॉडी वेट एक्सरसाइज से उन्हें रिजल्ट नहीं आता। आपको पुशअप्स मसल फेल्यूर तक करना है। ऐसा नहीं कि भाई 10-15 रिपीटेशन मार दिया और फिर उठ गए। आपको हर सेट में तब तक रिपीटेशन मारना है जब तक आप प्रॉपर फॉर्म के साथ और एक भी रिपीटेशन ना मार पाएं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।